दोस्तों, आप अक्सर सोचते होंगे कि सरकार अगर अनलिमिटेड पैसा छाप दे तो इस देश की गरीबी दूर हो जाएगी, सभी अमीर हो जाएंगे और इस देश में गरीबी से भूखा कोई नहीं सोएगा। अब आपको मैं बता दूं कि जिम्बाब्वे देश के गवर्नमेंट ने भी यही डिसीजन लिया था कि वो अब अनलिमिटेड पैसा छापकर अपने सारे कर्जे चुका लेंगे और सारे देश को अमीर कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो आप उस समय की इस तस्वीर को देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वहाँ पर तो बच्चा बच्चा अमीर हो गया, लेकिन आपको शायद ये बात नहीं पता कि ये बच्चा इतनी सारे पैसे से सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट खरीदने जा रहा है। यानी कि वहाँ पर एक ब्रेड का पैकेट इतना महंगा हो गया कि वहाँ पर छापे गए पैसे किसी काम के न रहें। यानी कि अगर सरकार अनलिमिटेड पैसा छापती है तो उसका नतीजा होगा देश में महंगाई, और तो और उन पैसों का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर पैसों को सरकार छापती कैसी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये बात करते हैं कि सरकार इतने सारे नोटों को किस आधार पर छापती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि भारत में कौन छापता है नोट। भारत में नए सिक्के छापने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। 1 रुपये को छोड़कर सभी नोट आरबीआई छापता है, जबकि 1 रुपये का नोट छापने का अधिकार भारत सरकार के पास होता है। खास बात यह है कि आरबीआई 10,000 रुपये तक के नोट छाप सकता है और इससे बड़े नोट छापने के लिए सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है। कब छापे जाते हैं नोट? ऐसा नहीं कि जब भी देश में गरीबी को मिटाना हो तो नए नोट छाप दो और जब चाहे नए नोट छाप दिए जाएं। भले ही सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि चाहे जब कितने भी नोट छाप दिए जाएं। ऐसा करने से अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इससे वहाँ की करेंसी की कीमत काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और महंगाई रेट भी काफ़ी बढ़ जाता है। किस आधार पर होती है नोट की छपाई? सरकार और आरबीआई जीडीपी, विकास दर, राजकोषीय घाटा आदि के आधार पर तय करते हैं कि आखिर कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए। रिजर्व बैंक साल 1956 से करेंसी नोट छापने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत करेंसी की छपाई करता है। इस नियम के मुताबिक करेंसी नोट प्रिंटिंग के विरुद्ध न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का रिजर्व हमेशा जरूरी है। इसके बाद ही रिजर्व बैंक करेंसी नोट प्रिंट कर सकता है। कहाँ छपते हैं नोट? भारत में 4 जगहों पर नोटों की छपाई का काम होता है। नोटों की छपाई का काम 2 कंपनियों के पास है। इनमें से एक कंपनी केंद्र सरकार और एक आरबीआई के अधीन है। इन कंपनियों के देश में 4 प्रेस है जहां छपते हैं नोट। आरबीआई के मुताबिक जो कंपनी केंद्र के अधीन है उसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि SPMCIL, और आरबीआई के अधीन कंपनी का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि BRBNMPL है। भारत में मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, तमिलनाडु के मैसूर और पश्चिम बंगाल के सबलोनी में नोट छापने की प्रेस है। इन चारों जगहों पर नोट छपते हैं और यहीं से पूरे देश में जाता है। नोटों की तरह सिक्के भी 4 जगह पर ही बनाए जाते हैं। सिक्के बनाने का काम SPMCIL के पास है। ये सिक्के मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा में बनते हैं। अब बात करते हैं कि भारत नोटों की छपाई में कितना खर्च आता है। नोटों की छपाई में हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपए का खर्च आता है। आरबीआई अपनी सालाना रिपोर्ट में नोटों की छपाई में होने वाले खर्च का ब्यौरा देता है। नोटों की छपाई में पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा खर्च 2016-2017 में हुआ था। उस साल 7,965 करोड़ रुपए का खर्च आया था। ये वो साल था जब नोटबंदी हुई थी और 500 और 2,000 का नोट चलन में आया था। आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 2020-2021 में नोटों की छपाई में 4,012 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इससे पहले 2019-2020 में 4,378 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि नोट में छपने वाली स्याही आती है कहां से। नोट छापने की स्याही का आयात मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड की कंपनी SICPA से किया जाता है, जिसमें इंटेग्लियो, फ्लोरोसेंस और ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें, आयात होने वाली स्याही के कंपोजिशन में हर बार बदलाव करवाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि कोई भी देश इसकी नकल न कर सके। बात करते हैं कि कैसे काम करती है इंक।
इंटेग्लियो इंक, इसका इस्तेमाल नोट पर दिखने वाली महात्मा गांधी की तस्वीर छापने में किया जाता है। फ्लोरोसेंस इंक, नोट के नंबर पैनल की छपाई के लिए इस इंक का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल वेरिएबल इंक, नोट की नकल न हो पाए इसलिए इस इंक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं नोट छापने के लिए पेपर कहाँ से आता है। भारत की भी एक पेपर मिल सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद है। ये नोट और स्टाम्प के लिए पेपर बनाती है। हालांकि भारत के नोट में लगने वाला अधिकतर पेपर जर्मनी, जापान और यूके से आयात किया जाता है। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।